पटना के डॉन बॉस्को स्कूल की एक पुरानी इमारत थी जिसकी लाइब्रेरी आज भी उसी तरह थी जैसी आज़ादी से पहले हुआ करती थी। ऊंची छतें, लकड़ी की अलमारियां और एक अजीब सी खामोशी। कक्षा 9 का छात्र नील बहुत ही जिज्ञासु था। वो किताबों में अपना सुकून ढूंढता था। एक दिन लाइब्रेरी में बैठा उसने एक पुरानी किताब निकाली, 1857 की गुमनाम योद्धा। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा उसमें से एक पुराना नक्शा गिरा। नक्शा स्कूल के ही किसी हिस्से का लग रहा था, लेकिन उसमें एक गुप्त कमरा भी दिख रहा था जो किसी को ज्ञात नहीं था। नील का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ये बात अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों सौरभ और रिया को बताई। क्या लगता है तुम्हें कोई खजाना है? रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। या कोई पुराना रहस्य? सौरभ ने धीरे से कहा। तीनों ने मिलकर अगले दिन स्कूल के बाद उस नक्शे के आधार पर लाइब्रेरी के पिछले हिस्से की दीवार टटोली। कई मिनटों की खोजबीन के बाद एक हल्की सी दरार मिली और उसके पीछे ईंटों से ढका एक छोटा सा द्वार। उन्होंने धीरे से ईंटें हटाई और सामने था एक संकरा धूल भरा कमरा। कमरे में लकड़ी की पुरानी पेटियां थी जिनमें कुछ कागज़, तांबे के सिक्के और एक डिब्बा था जिसमें एक हस्तलिखित पत्र था। पत्र में लिखा था, अगर तुमने यह पत्र ढूंढ लिया है तो तुम उन गिने चुने विद्यार्थियों में से हो जो इतिहास को सिर्फ पढ़ते नहीं, महसूस करते हो। यह स्कूल 1857 के गुप्त क्रांतिकारियों की बैठक हुआ करता। यहाँ से कई योजनाएं बनी थी जिन्हें अंग्रेज़ कभी जान न सके। इस खजाने की कीमत जेवरों में नहीं पर गर्व में है। इसे संरक्षित करना अब तुम्हारा कर्तव्य है। वीर प्रताप सिंह, 1857। तीनों दोस्त स्तब्ध थे। उन्होंने यह बात तुरंत अपने इतिहास के शिक्षक सुधांशु सर को बताई। अगले कुछ हफ्तों में स्कूल प्रशासन ने उस गुप्त कमरे को एक स्वतंत्रता स्मृति संग्रहालय में बदल दिया। नील, सौरभ और रिया को स्कूल के स्थापना दिवस पर सम्मानित किया गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी सबसे बड़ी खोजें किताबों के पन्नों में छुपी होती है। अगर मन में जिज्ञासा हो तो इतिहास भी भविष्य का रास्ता बना सकता है।